नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के 15वें सूत्र के बारे में। और इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने ये बताया है कि अलग अलग चीजों के परिणाम के अलग होने का क्या कारण है। तो देखते हैं विभूतिपाद का 15वां सूत्र। विभूतिपाद का 15वां सूत्र है क्रमान्वयत्वम परिणामान्वयत्वे हेतु। हर एक शब्द के अर्थ को समझेंगे। सबसे पहला शब्द है यहाँ पर क्रम, और दूसरा शब्द है अन्वयत्वम। क्रम का क्या मतलब होता है कि जो एक स्टेप से दूसरे स्टेप में लगातार जाए, एक सीक्वेंस में चले, या ऐसे कह सकते हैं कि जो चीजों का एक साइकिल है उसे हमने क्रम कहा है, उसे महर्षि पतंजलि ने क्रम बताया है। अन्वयत्वम, अन्वयत्व का अर्थ होता है कि अलग होना, अंतर होना, या भिन्न होना, या भेद होना। तो यहाँ पर क्रम अन्वयत्वम का अर्थ हो जाएगा कि क्रम की भिन्नता, यानी क्रम में अंतर होने की वजह से, या क्रम में अंतर होना। फिर क्या है परिणाम। परिणाम का क्या अर्थ होता है कि रिजल्ट, नतीजा। अन्वयत्व, अन्वयत्व का फिर से वही सेम अर्थ है कि भेद होना या भिन्नता होना। और फिर अगला आखिरी शब्द आता है इसमें हेतु। हेतु का अर्थ होता है कारण। तो अब पूरे सूत्र को एक साथ देखते हैं। तो यहाँ महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि क्रमान्वयत्वम, क्रम की भिन्नता, परिणाम अन्वयत्वे, परिणाम की भिन्नता में हेतु, हेतु होता है या कारण होता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्रम की भिन्नता होने से परिणाम में भिन्नता होती है, या क्रम में अंतर होने से परिणाम में अंतर हो जाता है। क्रम बदलता रहता है, इसीलिए चीजों के परिणाम बदलते रहते हैं। अगर क्रम ना बदले तो सब कुछ एक ही जैसा रहेगा, उसका परिणाम नहीं बदलेगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे एक किसी भी फल के पौधे का एग्जाम्पल लेते हैं। तो पौधा छोटा होता है, एक समय के बाद वो बड़ा हो जाता है, उसमें फिर फूल लगते हैं, फूल के बाद फल लगते हैं, फिर फल पक जाते हैं। और अगर पकने के बाद भी उनको ना खाया जाए, रखे रहने दिया जाए, तो कुछ समय बाद वो फल सड़ने लगते हैं। और सड़ने के बाद वो फल पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और बेकार हो जाते हैं। और ऐसा हो सकता है कि उनमें से जो बीज निकलेगा उससे फिर से पौधा बनेगा, फिर वो पौधा पेड़ होगा, और उस पेड़ में फिर से फूल लगेंगे, फिर उसमें फल लगेंगे, और ये साइकिल जारी रहेगी। ये पूरी साइकिल कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि एक बीज था, या फिर एक पौधे से शुरू कर सकते हैं कि वो पौधा बड़ा हुआ, उसमें फल लगे, और फिर वो फल खत्म हो गया, और फिर से वो साइकिल दोबारा रिपीट हो गई। तो यहाँ पर जो क्रम है ये यही है, जो साइकिल एक लगातार चल रही है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाना, ये हो गया क्रम। और ये क्योंकि ये क्रम लगातार बदल रहा है, इसीलिए परिणाम भी लगातार बदल रहा है। यानी कि वो छोटा पौधा पेड़ बन रहा है, अब उसमें क्रम बदल गया, और इसीलिए उसका रिजल्ट भी बदल गया। पौधे से वो पेड़ हो गया, फूल से वो फल हो गया, उसका परिणाम इसलिए बदला क्योंकि उस फूल से फल में परिवर्तन हो गया, और वो फल फिर कच्चे से पक गया, फिर उसका एक क्रम बदल गया, और इसीलिए उसका परिणाम बदल गया। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जैसे जैसे क्रम बदलता जाता है, वैसे वैसे ही परिणाम बदलता जाता है। इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। सेम हमने जो पिछले सूत्रों में पानी का एग्जाम्पल लिया है, उससे भी समझ सकते हैं। क्योंकि हम उसका क्रम बदल रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं इसलिए वो भाप बन रहा है, अगर पानी को फ्रीज कर दिया जाए इसलिए वो बर्फ बन रहा है। इसको हम चित्त के कॉन्टेक्स्ट में भी समझ सकते हैं कि चित्त में कहते हैं कि हमारे तीन गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो जैसी जैसी हम संगत करते जाते हैं, जैसे हम ग्रंथ पढ़ते जाते हैं, या फिर जैसा हमारा कार्मिक बैकलॉग होता है, जैसे हमारे चित्त में इंप्रेशंस होते हैं, वैसे वैसे हमारी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, वैसे ही इन गुणों पर असर पड़ता है, और उसी तरह से हम होते जाते हैं। तो पूरी प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, उन सब पर ये रूल लागू होता है कि क्रम बदलेगा, इसलिए उनके परिणामों में अंतर आएगा। अगर उस क्रम में परिवर्तन कर दिया जाए तो रिजल्ट दूसरी तरह के हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे किसी की प्रवृत्ति है तमोगुणी। अब वो अगर ऐसे लोगों को सानिध्य में आ जाए जो सतोगुणी हैं, और वो अगर चाहे कि हमें बदलना है, तो धीरे धीरे जिन लोगों की संगत में वो आया है उस तरह के गुण उस पर आने लगेंगे, यानी उसके चित्त में परिवर्तन होने लगेगा, चित्त के उसके धर्म बदलने लगेंगे। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि यही कहते हैं कि जब क्रम बदलता है तब रिजल्ट बदलता है।
और क्रम का परिवर्तन ही रिजल्ट में परिवर्तन का कारण बनता है। तो इस सूत्र में उन्होंने यही बताया है। इस योग की जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।